हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको पता है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस तो निकाल दिया गया, लेकिन सिलेबस में बहुत सारे डाउट्स हैं और ना ही सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है, क्योंकि उसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ये नहीं दिया गया कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है, जैसे कि पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इंग्लिश हिंदी में क्या अलग अलग पास होना जरूरी है। तो इन सारी टॉपिक्स पे मैं आज आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगी, क्योंकि जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने क्या किया है, ट्विटर के माध्यम से इन सबको क्लियर किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बिहार सुपर टेट में एक नौकरी पाना चाहते हैं तो मैं इस पर क्या कर रही हूँ, जीके की क्लासेस भी चला रही हूँ, बहुत जल्द हिंदी इंग्लिश की भी क्लासेस। जैसे ही डिटेल सिलेबस आ जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश की क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगी। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से लगभग इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी जो भी डाउट्स आपके मन में थे। तो चलिए हम देखते हैं इनका ट्वीट क्या था। इनका जो ट्वीट है वो है, देखिए ये क्लैरिफिकेशन दिया है इन्होंने। लैंग्वेज पेपर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, टोटल 30 मार्क्स पास। मीन्स कि लैंग्वेज का जो पेपर है, जो पार्ट 1 होने वाला, 2 पेपर होने वाला, जो पेपर 1 होने वाला है लैंग्वेज का 100 मार्क्स का, आप देखें तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको 30% लाना है, यानी कि 30 मार्क्स लाना है। नो सेपरेट पास मार्क्स फॉर इंग्लिश। जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या हमें इंग्लिश में अलग मार्क्स पास होना है, हिंदी में अलग पास, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि 75 मार्क्स का क्या है, हिंदी है, हिंदी उर्दू बांग्ला जो भी है, और 25 मार्क्स का इंग्लिश है। तो अगर आप इस इंग्लिश में 0 मार्क्स भी लाते हैं और यहाँ आप 30 मार्क्स ला लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये डाउट आपका एक क्लियर हो गया कि इसमें अलग अलग पास नहीं होना है। सेकंड आपका डाउट ये था कि क्या लैंग्वेज पेपर है, मीन्स कि पेपर 1 जो होने वाला लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश जिसमें पूछी जाएगी, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो यहाँ साफ साफ इन्होंने क्लियर कर दिया है, नो नेगेटिव मार्किंग इन लैंग्वेज पेपर 1। लैंग्वेज में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कट ऑफ के बारे में इन्होंने बताया है कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी विल बी एज़ पर रूल, जो भी रूल के अकॉर्डिंग कट ऑफ बताया जाएगा। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताया, इन्होंने ये कहा, कैन चूज़ ओनली दैट सब्जेक्ट STT अपीयर्ड। इसके पहले मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। देखिए, इन्होंने ये कहा कि आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अलग अलग लेवल्स के पेपर भर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप प्राइमरी में एलिजिबल हैं तो आप प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप सेकेंडरी में एलिजिबल हैं तो आप सेकेंडरी का फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप सीनियर सेकेंडरी में एलिजिबल तो आप सीनियर सेकेंडरी में फॉर्म भर सकते हैं। मीन्स कि आप अगर तीनों में ही एलिजिबल हैं तो तीनों ही फॉर्म्स भर सकते हैं। तीनों के जो पेपर होंगे वो अलग अलग दिन होंगे, पेपर क्लैश नहीं करेंगे। तो इसलिए आप जिसमें भी एलिजिबल, अगर आप तीनों में एलिजिबल है तो तीनों फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो किस पे बेस्ड होगा, STET के जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। प्राइमरी में तो कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में आप जा रहे हैं तो उसमें जो STET में आपने सब्जेक्ट लिया है वही आपको चूज़ करना है। लास्ट पॉइंट इन्होंने ये बोला कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन विल बी मैंडेटरी। मीन्स कि बायोमेट्रिक, ताकि चीटिंग ना हो, पेपर जो हो बहुत ही अच्छे से कंडक्ट किया जाए, इस वजह से बायोमेट्रिक इन्होंने कहा कि मैंडेटरी किया जाएगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा लोगों का। तो चलिए, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप बिहार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इस पर GK क्लासेस 10 दिन से चला रही हूँ। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।